चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि फ़ोन टैपिंग केस की तहकीकात में वो मुदाखलत नहीं कर रहे हैं और मुताल्लिक़ा अहदेदारों को केस की तमाम ज़ावियों से तहकीकात के लिए खुली छूट दे दी है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में मंगल को ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना में हनूज़ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। इस वजह से उन्होंने इस केस की तहकीकात के ताल्लुक से कोई जायज़ा इजलास मुनक़िद नहीं किया। मुताल्लिक़ा अहदेदार ही इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि वो मौजूदा हुकूमत में फ़ोन टैपिंग की हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे और मुस्तक़बिल में भी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर मामले की CBI तहकीकात करवाने का मुतालबा करने वाले BRS कायदीन KTR और हरीश राव ने अब तक फ़ोन टैपिंग मामले की CBI तहकीकात का मुतालबा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार की तब्दीली के बाद कई चीज़ें मुख्तलिफ महकमों से लापता पाई गईं। इसका पता लगाने और असल खातियों की तलाश के दौरान पुलिस को फ़ोन टैपिंग मामला हाथ लगा। उन्होंने कहा कि हार्ड डिस्क डेटा बैकअप कहाँ है, अहदेदारों को इसका पता होना चाहिए। डाटा है या नहीं, अगर है तो कहाँ गायब हो गया। ये तमाम हक़ाइक़ तहकीकात के बाद ही सामने आएंगे। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें 2 जून को हैदराबाद में तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मिल होने पर मनाए जाने वाले जश्न में मदऊ किया। उन्होंने बादज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने उनकी दावत को कबूल किया है। मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2 is our state appointed day. Celebrations are going on. So I have invited Srimati Sonia Gandhi ji to attend that occasion on behalf of Telangana people. So in principle she has agreed to come Telangana to attend that occasion. Very auspicious day for Telangana people. That is why we have invited. Our cabinet has passed a resolution to invite Srimati Sonia Gandhi ji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request.